38वां बाब। यर्मिया एक सूखे हाउस में। फिर सफ्तिया बिन मतान और जदलिया बिन फशहूर और यूकल बिन सलमिया और फशहूर बिन मलकिया ने वो बातें जो यर्मिया सब लोगों से कहता था सुनी। वो कहता था, खुदावंद यूं फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो कस्तियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा, और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबिल की फौज के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसे ले लेगा। इसलिए उमरा ने बादशाह से कहा, हम तुझसे अर्ज करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवा, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं और सब लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त करता है, क्योंकि ये शख्स इन लोगों का खैर खा नहीं बल्कि बदखा है। तब सिदकिया बादशाह ने कहा, वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने यर्मिया को पकड़कर मलकिया शहजादे के हौस में जो कैद खाने के सहन में था डाल दिया, और उन्होंने यर्मिया को रस्से से बांधकर लटकाया, और हौस में कुछ पानी न था बल्कि कीच थी, और यर्मिया कीच में धंस गया। और जब अबद मिलक कूशी ने, जो शाही महल के ख्वाजा सराओं में से था, सुना कि उन्होंने यर्मिया को हौस में डाल दिया है जबकि बादशाह बिन्यामीन के फाटक में बैठा था, तो अबद मिलक बादशाह के महल से निकला और बादशाह से यूं अर्ज की कि ऐ बादशाह, मेरे आका, इन लोगों ने यर्मिया नबी से जो कुछ किया बुरा किया, क्योंकि उन्होंने उसे हौस में डाल दिया है और वो वहाँ भूख से मर जाएगा, क्योंकि शहर में रोटी नहीं है। तब बादशाह ने अबद मिलक कूशी को यूं हुक्म दिया कि तू यहाँ से 30 आदमी अपने साथ ले और यर्मिया नबी को पेशतर इससे कि वो मर जाए हौस में से निकाल। और अबद मिलक उन आदमियों को जो उसके पास थे अपने साथ लेकर बादशाह के महल में खजाने के नीचे गया और पुराने चीथड़े और पुराने सड़े हुए लते वहाँ से लिए और उनको रस्सियों के वसीले से हौस में यर्मिया के पास लटकाया। और अबद मिलक कूशी ने यर्मिया से कहा कि इन पुराने चीथड़ों और सड़े हुए लत्तों को रस्सी के नीचे अपनी बगल तले रख। और यर्मिया ने वैसा ही किया और उन्होंने रस्सियों से यर्मिया को खींचा और हौस से बाहर निकाला, और यर्मिया कैद खाने के सहन में रहा। सिदकिया यर्मिया से सलाह लेता है। तब सिदकिया बादशाह ने यर्मिया नबी को खुदावंद के घर के तीसरे मदखल में अपने पास बुलवाया, और बादशाह ने यर्मिया से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, तू मुझसे कुछ न छुपा। और यर्मिया ने सिदकिया से कहा कि अगर मैं तुझसे खोल कर बयान करूं तो क्या तू मुझे यकीनन कत्ल न करेगा, और अगर मैं तुझे सलाह दूं तो तू न मानेगा। तब सिदकिया बादशाह ने यर्मिया के सामने तन्हाई में कहा, जिंदा खुदावंद की कसम जो हमारी जानों का खालिक है, कि ना मैं तुझे कत्ल करूंगा और ना उनके हवाले करूंगा जो तेरी जान के ख़्वाह हैं। तब यर्मिया ने सिदकिया से कहा कि खुदावंद लश्करों का खुदा, इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन अगर तू निकलकर शाह बाबिल के उमरा के पास चला जाएगा तो तेरी जान बच जाएगी और ये शहर आग से जलाया न जाएगा और तू और तेरा घराना जिंदा रहेगा। पर अगर तू शाह बाबिल के उमरा के पास न जाएगा तो ये शहर कसदियों के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसे जला देंगे और तू उनके हाथ से रिहाई न पाएगा। और सिदकिया बादशाह ने यर्मिया से कहा कि मैं उन यहूदियों से डरता हूँ जो कसदियों से जा मिले हैं, ऐसा ना हो कि वो मुझे उनके हवाले करें और वो मुझ पर ताना मारें। और यर्मिया ने कहा, वो तुझे हवाले न करेंगे, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू खुदावंद की बात जो मैं तुझसे कहता हूँ मान ले, इससे तेरा भला होगा और तेरी जान बच जाएगी। पर अगर तू जाने से इनकार करे तो यही कलाम है जो खुदावंद ने मुझ पर जाहिर किया कि देख, वो सब औरतें जो शाह यहूदा के महल में बाकी हैं शाह बाबिल के उमरा के पास पहुंचाई जाएंगी और कहेंगी कि तेरे दोस्तों ने तुझे फरेब दिया और तुझ पर गालिब आए। जब तेरे पांव कीच में धंस गए तो वो उल्टे फिर गए और वो तेरी सब बीवियों और तेरे बेटों को कसदियों के पास निकाल ले जाएंगे और तू भी उनके हाथ से रिहाई न पाएगा, बल्कि शाह बाबिल के हाथ में गिरफ्तार होगा और तू इस शहर के आग से जलाए जाने का बायस होगा। तब सिदकिया ने यर्मिया से कहा कि इन बातों को कोई न जाने तो तू मारा न जाएगा, पर अगर उमरा सुन ले
کہ میں نے تجھ سے بات چیت کی اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر، ہم سے نہ چھپا اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے، تب تو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں۔ تب سب امراء یرمیاہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھیں ان کو جواب دیا، اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے، کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا۔ اور جس دن تک یروشلم فتح نہ ہوا یرمیاہ قید خانے کے صحن میں رہا، اور جب یروشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا۔